नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं आपको बीए एडिशनल डिग्री की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। क्या होती है बीए एडिशनल डिग्री, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां कराती है, फीस क्या है, कब आवेदन होते हैं, कितने समय में ये डिग्री पूर्ण हो जाती है, इसकी मान्यता कितनी है, आदि विषयों पर मैं संपूर्ण जानकारी आज A to Z बीए एडिशनल डिग्री की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीए एडिशनल डिग्री क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए एडिशनल डिग्री अपनी बीए के अंदर, अपनी स्नातक के अंदर एक अतिरिक्त विषय को शामिल करने की एक प्रोसेस है, एक डिग्री है। अब मैं आपको उदाहरण सहित बताऊं, जैसे आपने बीए की है और बीए में आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी रखी थी। इस हिसाब से जब आपने बीएड कर लेते हैं तो इस हिसाब से आपका सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट बनता है। अब आप इसी हिसाब से थर्ड ग्रेड में जाएं तो आपका जो है वो एसएसटी सब्जेक्ट बनता है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की बजाय हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी की थी, तो अब आप सेकंड ग्रेड में जो है दो हिंदी से भी दे सकते हैं प्लस एसएसटी से एग्जाम दे सकते हैं, और इधर थर्ड ग्रेड में भी आप हिंदी से भी दे सकते हैं और एसएसटी से भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इंग्लिश विषय से आप सेकंड ग्रेड दें या थर्ड ग्रेड इंग्लिश विषय से देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास बीए के अंदर इंग्लिश विषय तीनों वर्ष में नहीं था। तो इस चीज का समाधान है वो है बीए एडिशनल डिग्री। यानी आप एक और विषय, आपके चाहते विषय को आप बीए की डिग्री के अंदर शामिल करा सकते हैं। बीए 3 साल में होती है और एडिशनल डिग्री है वो 1 साल में होती है। एक ही साल में आप है वो अपने तीनों साल के एग्जाम दे सकते हैं और आप अपनी बीए के अंदर एक और सब्जेक्ट को शामिल करवा लेंगे। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से आपने की और आप अब पंजाबी से हैं, वो सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं या थर्ड ग्रेड देना चाहते हैं, तो आपको 1 साल की बीए एडिशनल डिग्री करनी पड़ेगी। तब आप सेकंड ग्रेड पंजाबी से दे सकते हैं और थर्ड ग्रेड भी पंजाबी से दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो फॉर्म होते हैं, आप इसके जो फॉर्म होते हैं वो अपने बीए के परीक्षा फॉर्म के साथ ही इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। सितंबर अक्टूबर में ये फॉर्म अप्लाई होता है। सितंबर अक्टूबर के अंदर आप बीए एडिशनल डिग्री का आवेदन करेंगे। आवेदन जो शुल्क है वो बहुत ही कम है, केवल 1200-1300 रुपये के अंदर आपकी जो तीनों साल की जो बीए है, यानी आपकी पूरी एडिशनल डिग्री है, वो हो जाएगी, 1 साल में ही हो जाएगी। 1200-1300 रुपये, कहीं कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर है वो 1500 रुपये भी लगते होंगे। 1500 रुपये से ज़्यादा बीए एडिशनल डिग्री है की जो फीस है वो कहीं नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी है वो कुछ कहीं अदर स्टेट से करके लेके आते हैं, फर्जी डिग्री मानूंगा मैं उनको, लेकिन अपनी मान्यता, राजस्थान सरकार की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों में बीए एडिशनल डिग्री का कोर्स राज्य सरकार और यूनिवर्सिटियां करवा रही है। अब बात करते हैं अपने, ठीक इसी प्रकार बीए एडिशनल है, इसी तरीके बीएससी एडिशनल भी हो सकती है। अब है कि आप कौन कौन कर सकते हैं। वो विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्होंने बीए कर रखी है। यानी आप बीए एडिशनल डिग्री करने के लिए सबसे पहले आपकी जरूरी है आपकी बीए होना। आपकी बीए जिन 3 सब्जेक्टों में है उनके अलावा आप किसी अन्य सब्जेक्ट में आप यदि बीए करना चाहते हैं, आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देने के लिए किसी अदर एक सब्जेक्ट में यदि आप बीए करना चाहते हैं तो फिर आप बीए एडिशनल डिग्री कर सकते हैं। अब कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। अब आपने क्या किया कि जैसे बीए एडिशनल के लिए आपने मान लीजिए उर्दू से या पंजाबी से या इंग्लिश से या हिंदी से आपने आवेदन कर दिया। अब आपको बीए में हर विषय का 2 पेपर देने होते हैं प्रत्येक साल में। उस हिसाब से 3 साल की बीए में प्रत्येक विषय के 6 पेपर हो गए। अब ये 6 पेपर आपको एक ही साल के अंदर देने पड़ते हैं। अब फर्स्ट इसकी शर्त ये है, बीए के दौरान आप यदि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उसका आपकी वो सब्जेक्ट ड्यू मान लिया जाता है और अगले साल उसका पेपर आपको देना पड़ता है। लेकिन बीए एडिशनल डिग्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 पेपर आपके एक ही साल में होते हैं और यदि आप किसी भी एक पेपर में फेल हो गए तो पूरी डिग्री में फेल माने जाओगे, यानी आपकी बीए एडिशनल फेल मानी जाएगी। बीए एडिशनल डिग्री फेल होने का मतलब ये है कि अब आपको इस डिग्री में एक पेपर फेल होने का मतलब आपकी पूरी एडिशनल फेल है। आप नए सिरे से कीजिए, आपकी डिग्री मान्य नहीं है। कुछ विद्यार्थी ये भी जहन में उनके ये भी सवाल उठता होगा कि सर इसकी न्यूनतम परसेंटेज कितनी है कि जिससे ये डिग्री मान्य रही। आप पास हैं तो बिल्कुल, चाहे आप सिर्फ पास होने चाहिए, आपकी एडिशनल डिग्री वैलिड है। परसेंटेज का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब है
कि मान्यता की बात आते हैं। पहले मान्यता का कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से मान्यता का विवाद चल रहा है। लेकिन अब तक जो कंडीशन ये है कि 3rd ग्रेड के अंदर जो माननीय हाई कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले डिसीजन दिया है, जिस डिसीजन के चलते उनको परीक्षा परिणाम में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और एक बड़ी बात यह है मान्यता की कि एडिशनल डिग्री करके लोग नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, नियुक्ति भी ले चुके हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। 2nd ग्रेड में तो बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र बीए एडिशनल डिग्री से, हिंदी से, इंग्लिश से, पंजाबी से है, वो नौकरी कर रहे हैं राज्य सरकार की। तो नियुक्ति प्रक्रिया में तो एडिशनल डिग्री का अभी तक तो कोई समस्या है नहीं। जो विवाद चल रहा है उसका अंतिम समाधान 13 अप्रैल के आसपास हो जाएगा। 13 अप्रैल 2023 की बात हो रही है, इसके आसपास उसका अंतिम समाधान हो जाएगा। तो अब तक तो मान्यता की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां इस कोर्स को करवा रही है, इस डिग्री को करवा रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फर्जी कोर्स नहीं है। लाभ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिसकी जो ये सोचते हैं कि मेरा उर्दू, मेरी इंग्लिश, मेरी हिंदी, मेरी पंजाबी मजबूत है, लेकिन मैंने बीए में नहीं ली, अब मुझे ये लेनी चाहिए। तो उसके लिए एक ही समस्या का समाधान है बीए एडिशनल डिग्री। आप है वो बीए एडिशनल के माध्यम से अपने उस चाहते कोर्स को शामिल करवा सकते हैं, और वो भी नाम मात्र का शुल्क 1200 से 1500 रुपये। हार्ड बस ये है कि यदि आप बीए एडिशनल जैसे पंजाबी से कर रहे हैं यानी इंग्लिश से कर रहे हैं, मान लीजिए, यदि आप उन इंग्लिश के 6 पेपर आपको 1 साल में देने होंगे और आप एक भी पेपर में फेल हो गए तो पूरी डिग्री आपकी फेल मानी जाएगी, यानी 6 के 6 पेपर आपको पास करने पड़ेंगे। ये बात। दूसरी बात यह है कि आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि सरकार, काफ़ी विद्यार्थी ये कह रहे थे कि एडिशनल कोर्स बंद हो जाएगा, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने इसी साल, यूनिवर्सिटियों ने इसी साल आवेदन करवाए हैं, इसी साल भी बहुत सारे विद्यार्थी है वो कर रहे हैं। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, पास का मतलब है कि आपकी डिग्री कंप्लीट है। अब क्या क्या लाभ है इसके? लाभ देखिए, सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को जुड़वा सकते हैं। दूसरा ये लाभ है कि 3rd ग्रेड के अंदर आप एक से दूसरे सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्टों में एडिशनल करते हैं तो 2 सब्जेक्टों में, 3 से करते हैं तो 3 सब्जेक्टों में, यानी आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे कि जिस विषय के अंदर सीटें आई है आप उसी विषय की तैयारी करके हैं। जितनी ज़्यादा सीटें, किसी विषय में ज़्यादा सीटें आई हैं तो उसी विषय में अगर आपकी एडिशनल है तो आप तैयारी करके उस विषय से एग्जाम दे सकते हैं। 2nd ग्रेड के अंदर आपका सब्जेक्ट है, आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिशनल करके आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे विषय में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इसके लाभ है। जिस प्रकार बीए एडिशनल होती है उसी प्रकार बीएससी एडिशनल होती है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां कराती है? तो राजस्थान की लगभग यूनिवर्सिटियां कराती है, बीकानेर, जयपुर, सभी यूनिवर्सिटियों में ये डिग्री है वो करवाई जा रही है। तो वैधता की तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज की तारीख में बीए एडिशनल का डिग्री की कोई समस्या है नहीं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया, कुछ दिनों में विवाद होने के बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है वो स्टाम्प लेकर नियुक्ति दी जा रही है, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक स्थिति को क्लियर करना चाहता हूँ और भविष्य में इस प्रकार की समस्या शायद सामना ना करना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी बीए एडिशनल डिग्री, एक अतिरिक्त विषय को अपने सब्जेक्ट में जुड़वाना, जिससे आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के अंदर एक और विषय से एग्जाम देने के लिए विकल्प आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक, आपको इस डिग्री के बारे में यदि कोई और भी सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखें, मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा। और अन्य कोर्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, आपको संपूर्ण जानकारी उस कोर्स के बारे में भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट पाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।